तो नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बजट को लेकर। उन्होंने एक बार फिर से निशाना साधा बजट पर और कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, निराशाजनक बजट बताया। इस पर प्रतिक्रिया लेना ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं चाहूंगी कि आलोक भारद्वाज जी, सबसे पहले मैं इस पर आपसे प्रतिक्रिया लूं, फिर मैं आगे बढ़ूं अपनी चर्चा में। आलोक जी, अभी रामेश्वर डूडी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। नए जिले की उम्मीद राजस्थान की आवाम लगाकर बैठी थी, उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। महिलाओं के लिए, जबकि आज महिला दिवस है, उनके लिए कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई जिससे उनको फायदा हो। कहा है कि बजट में कटौती की गई है, बजट पहले ज्यादा था पिछली बार और इस बार बजट में कटौती करके कम कर दिया गया है। वही यूरिया डीएपी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी नहर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी कोई अनाउंसमेंट, कुछ भी एक शब्द नहीं कहा गया। सर, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए विघ्नेश जी, मैंने आपको पहले भी कहा था ये बात कि जिसको कमी निकालनी है, जिसका लक्ष्य ये है कि नहीं, तो उनको तो सिर्फ अपने इसके लिए नकारा ही बताना है। कितना भी बेहतर बजट आ जाए, लेकिन अगर कांग्रेस का उद्देश्य ये है कि इसको नकारा बताना है तो वो बताएंगे। अब आप ये देखिए, अभी मैंने सुना अपने डूडी जी कह रहे थे कि उन्होंने कुछ चीजों के नाम लिए और उन्होंने कहा कि मेट्रो के लिए कुछ नहीं कहा। तो मैं कह रहा हूँ, आप तो खुद विधानसभा में बैठे हुए थे, तो क्या आप सुन नहीं रहे थे कि मेट्रो का शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा, मेट्रो की बिजली के लिए सेस की कटौती। उन्होंने मेट्रो का 3 बार शब्द यूज किया और वो अभी आपके सामने डूडी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी सुन रहा था आप ही के माध्यम से, तो बोले कि मेट्रो का भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया। तो इसका मतलब सिर्फ उनको जो कुछ लिख के दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बखान कर देना है। वहां बैठ के सुना है या नहीं सुना ये नहीं, वो खुद मौजूद थे। तो क्या विधानसभा में सो रहे थे क्या आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप इस चीज को ठीक है। आलोक जी, आरसी चौधरी जी, आरोप लगाया, आरोप उन्होंने कहा कि मेट्रो के अंदर मेट्रो की स्कीम को वो आगे ले जाना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो को फिजिबल बनाए रखने। अरे आप ही खुद की देखो, और इन्होंने सड़क की बात करी। पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने कितनी सड़क बनाई थी? पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने 12,525 किलोमीटर बनाई। हमने 3 साल में 15,554 किलोमीटर सड़क बनाई है। आरसी चौधरी जी, आलोक जी का ये कहना है कि आपने बजट को ठीक से ना तो देखा ना तो सुना। जो आप करा है उसी के मुताबिक आप बजट को देख रहे हैं। आपने नई घोषणाएं नहीं सुनी, जो सरकार ने काम किया उनको आपने देखा, नहीं किया। आरसी चौधरी जी, आप इस हिसाब से नहीं कर सकते नेता प्रतिपक्ष के लिए यूज। जी, नेता प्रतिपक्ष की बात है, आप खुद कह रहे थे कि सड़क का काम नहीं हुआ। 5 साल में कांग्रेस ने कितनी सड़क बनाई, आप डाटा निकलवा लीजिए। सरकार जाके 12,555 किलोमीटर बनाई आपने। हमने 3 साल में 15,000 ज्यादा सड़क। सिर्फ घोषणाओं की बात नहीं करें, घोषणा धरातल पे भी तो आई है। बजट के अंदर आपने घोषणा की, कुछ नहीं होगा, जनता सब देख रही है। आप 22% आप तक खर्चा नहीं कर पाए। हाँ, निश्चित चिल्लाते रहो। आलोक जी, आरसी चौधरी जी, आलोक जी, आरसी चौधरी जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। और भी हमारे पास कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अब मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी यशपाल अरोड़ा जी कि व्यापारी वर्ग किस तरीके से इस बजट को देख रहा है। यशपाल जी, अगर हम स्टैंप ड्यूटी की बात करें, रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें, तो इसमें कमी कर दी गई है, कोई नया टैक्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो सस्ती कर दी गई है। मात्र एक हम सिगरेट को छोड़ दें, उस पर वैट बढ़ा दिया गया है। किस तरीके से सर आप इस बजट को देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला होने के नाते यही कहूँगा कि उन्होंने जो भी बजट पेश किया है जी, वो व्यापारियों के हित में पूरी तरह से नहीं है जी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इसके साथ में कि आरोप प्रत्यारोप तो देखिए जिंदगी भर लगते रहते हैं। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि कोई भी सरकार होए आए और जनता ही सर्वोपरि है और जनता ही चुन के लाती है और जनता ही सरकार को गिराती है जी। तो जनता के साथ साथ व्यापारियों के हित के भी लिए बातें होनी चाहिए। लेकिन मैंने 9 साल से आपको बता रहा हूं, अभी जैसे कई बातें हो रही है, मुख्यमंत्री जी ने कई बातें बताई हैं आज कि सीसी कैमरों के ऊपर 4 करोड़ रुपए की घोषणा की है, शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर भी काफी घोषणाएं हुई है। लेकिन घोषणाएं तो हर सरकार कर रही है, लेकिन अमल किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे मैं व्यापारी के नाते यही कहूंगा कि इनकम टैक्स में आप देखिए रिबेट 5-6 सालों से देख रहा हूं, वही 2.5 लाख की रिबेट चल रही है। तो सबसे पहले तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इनकम टैक्स की रिबेट के ऊपर भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि व्यापारियों के हित के लिए आप इनकम टैक्स में रिबेट को 5 लाख, कम से कम 5 लाख की रिबेट तक ले जाने का मंशा रखें। तभी व्यापारी वर्ग को कुछ आगे
आगे कार्य करने में सुविधा भी होगी। अभी जैसे कि आरोप प्रत्यारोप के अंदर एक बात मैं आपको प्रत्यक्ष बता रहा हूं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंदिरा बाजार व्यापार मंडल से और 9 साल से मैं मीडिया चेयरमैन जयपुर हार्डवेयर मर्चेंट एसोसिएशन से चल रहा हूं। आप जयपुर में कहीं भी चले जाइए, परकोटे के अंदर, परकोटा जो कि है सौंदर्यकरण, आप देखिए घोषणा हुई है कि जयपुर को हम पिंक सिटी बनाएंगे और एक वर्ल्ड में इसका नाम होगा। आप मेरे इंदिरा बाजार में सिर्फ आके देख लीजिएगा, 9 साल से आज तक सड़क नहीं बनी, चाहे वो कोई भी सरकारें रही हो। आप कभी भी इंदिरा गांधी जो कि लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान की रही है, उस नाम से हमारा बाजार जाना जाता है। आप आगे देख लीजिएगा, वहां पर आज तक सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। कई बार हमने लेटर दे दिए, कई बार हमने टेलीफोन पर रिमाइंडर दे दिए, बातचीत की व्यापार मंडल के। नहीं यशपाल जी, इस पर तो सीएम ने कहा भी है कि सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, काम चल रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कें अभी तक नहीं बन पाई हैं, उनको एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके तहत काम पूरा हो जाएगा। 2 साल का समय मांगा है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये घोषणाएं होती है सिर्फ मिथिलेश जी। बाकी क्या घोषणाओं को अमल में अगर अमली जामा पहना दिया जाए ना, तो व्यापारी वर्ग बहुत खुश होगा। और रही बात जीएसटी के लिए भी, जैसे अभी घोषणा हुई है जीएसटी लागू होने जा रहा है, इसको भी स्पष्ट किया जाए कब लागू होने जा रहा है और इसके अंदर क्या क्या रिबेट दी जा रही है व्यापारियों को। ठीक है यशपाल जी, लौट रही हूं मैं इस पर आलोक भारद्वाज जी से प्रतिक्रिया लूंगी कि तमाम तरह के जो हैं अब इसमें कमियां देखी जा रही है, व्यापारी वर्ग भी इसमें कमियां देख रहा है। जिस तरीके से यशपाल अरोड़ा जी ने बताया कि बहुत अच्छा बजट नहीं रहा है, काफी उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पर यह बजट खरा नहीं उतरा है। वहीं कांग्रेस अपने आरोप लगा रही है कि बजट में कटौती की गई है और महिलाओं को भी कोई इसमें बहुत बड़ी कोई घोषणा, महिलाओं के लिए राहत भरी घोषणा नहीं की गई है। तमाम तरह की ये कमियां व्यापारी वर्ग और विपक्षी दल देख रहा है। आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।